सो हाँ जी गाइज, आज हम आपको बताने वाले हैं इंटरव्यू के बारे में। क्या होता है, पहले हम डे 1 दे देते हैं, डे 2 दे देते हैं, उसके बाद हमें डे 3 ना देके पहले इंटरव्यू करवाना होता है। तो इंटरव्यू कैसे करवाना होता है, किस तरीके से इंटरव्यू किया जाता है, वो हम आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। आइए देखते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग। कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैम, मैंने आपको बहुत परेशान थी, मैंने आपको कल भी ईमेल किया था कि एक पर्सन ने इनका इंटरव्यू करवाना है, अगर आप कर लेती तो एक आपका करवा देती। एक्चुअली मैं थोड़ा-सा बिज़ी हूँ, ग्रुप के लिए पर्सन्स काफ़ी हैं बट सीटें वॉलंटियर्स ही हैं। आपको नहीं पता क्या? तो उसी रिगार्डिंग मैं बिज़ी थी, मैं इंटरव्यू कर रही थी। बताइए, कोई अर्जेंट काम है? हाँ मैम, अर्जेंट है, एक पर्सन नाम है इनका, हाँ जी, इंटरव्यू करना था। इंटरव्यू। प्रिपरेशन वगैरह करी हुई है इन्होंने? हाँ मैम, सारा कुछ हो गया, कर दीजिए। चलो कोई नहीं, आप मेरी बात कराओ। अगर देखो मैं बताऊँ, आप रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हो, रिक्वेस्ट मत करना। अगर ये मेरे लायक लगेंगे तो हम इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी रिक्वेस्ट मत करना, फिर हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है? ओके मैम, ठीक आपको है। अगर लगते हैं तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजेक्ट ठीक कर है, ठीक है, ठीक दीजिएगा। है। मेरी बात कराओ। ठीक है। हेलो अनुराग। हाँ मैम। हाँ जी, आप मैम से बात कर लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? अनुराग? मैम मेरा अनुराग दुबे नाम है, मैं कोलकाता से वेस्ट कहाँ से रहने वाले हो अनुराग जी? वेस्ट बंगाल कोलकाता। वेस्ट बंगाल। हाँ। अच्छा, ओके। अभी आप करंट प्रोफेशन में क्या करते हो? जॉब या मैं स्टडी? स्टूडेंट हूँ, स्टडी करता हूँ। अच्छा, अच्छा, अभी आप स्टूडेंट हो। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो अभी आप कहीं न कहीं स्टूडेंट हो, अभी आप स्टडी कर रहे हो, फिर भी आपने मतलब ऑनलाइन काम स्टार्ट किया, फॉरएवर जॉइन किया, क्या मेन रीज़न है इसका? सर ये रीजन है, बस पैसा कमाना, थोड़ा जिम्मेदारी है घर का, वही संभालना है। अच्छा, अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए आपको। चलो बहुत बढ़िया आपका माइंडसेट है, कोई नहीं। और देखो मैं कैसे किस तरीके से मैं थोड़ा-सा अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम राधिका है और मैं मिस्टर मानिक अग्रवाल सर की असिस्टेंट हूँ, ठीक है? देखो मेरे हाथ में नहीं है, मैं आपको सिलेक्ट एंड रिजेक्ट करूँ, ठीक है? जो भी हमारी आपसे प्रिपरेशन हो रही, जो भी बात हो रही है, वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ। ये रिकॉर्डिंग जाएगी मिस्टर मानिक अग्रवाल सर के पास, वही आपको सिलेक्ट एंड रिजेक्ट करेंगे, ठीक है? जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करूं, उस चीज का आपने रिप्लाई देना है, ठीक है? ठीक है मैम। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ, कंपनी कहाँ की है? कंपनी कैलिफोर्निया की है। कहाँ की है? कैलिफोर्निया की है। ये कहाँ का बता रहे हो आप? कंपनी का नाम क्या है? कंपनी की नाम कंपनी का नाम? फॉरएवर कंपनी है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। हाँ, ओके। कंपनी कहाँ की है, मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ, कंपनी कहाँ से है? कैलिफोर्निया की ना मैम। अरे नहीं, ये है यूएसए अमेरिका की। कहाँ की है? यूएसए। यूएसए अमेरिका, फेनिक्स एरिजोना। कहाँ पे? फेनिक्स। हाँ जी, फेनिक्स एरिजोना। कंपनी को चलते चलते ऑल ओवर वर्ल्ड में कितना टाइम हो गया? 47 ईयर। 47 ईयर। ओके, ओके। कंपनी की स्टार्टिंग कब हुई थी? मैम 13 मई 1978। ओके, ओके। कंपनी को चलते चलते 47 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि कंपनी जेन्युइन है ना? तब इतनी देशों में चल रही है। और पैसा पूसा ना दे रही होती क्या, मतलब 168 प्लस देशों में कंपनी चल रही होती 47 साल से? नहीं नहीं चल रही होती ना भाई। दे 168 जो 168 कंट्रीज की जो सरकार है, ऐसा तो नहीं वो पागल है ना? पैसा दे रही है तभी तो। अब जैसे आपको पता है, दुबई में इतना ज्यादा, अगर एक इंसान चोरी भी कर लेता है ना, किसी चीज की चोरी भी कर लेता है, तो सीधा उसे फांसी की सजा होती है। पता होगा आपको, होती नहीं होती? हाँ ये पता है ना? हाँ तो ये बिल्कुल ऐसी कंट्रीज में भी अपनी कंपनी चल रही है। अब बताओ, अगर पैसा पूसा ना दे रही होती, इतने देशों में चल रही होती। आज देखो मानिक अग्रवाल सर 47
कंट्रीज मतलब रन अप कर चुके हैं, 47 जो कंट्रीज है वहां पे घूम चुके हैं। अब एक चीज आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर पैसा पूसा ना दे रही होती कंपनी, क्या इतने देश मानिक सर घूम पाते? नहीं नहीं घूम पाते ना। तो ऐसा माइंडसेट में रखना ही नहीं है, पैसा बहुत देती कंपनी, ठीक है, बस लेने वाले के अंदर दम होना चाहिए। उसके बाद अब थोड़ा सा मुझे ये क्लियर कराओ, जो डे 1 का जो आपका सेशन था, डे 1 में से मुझे कोई बेस्ट पॉइंट क्लियर कराओ जो आपको बहुत अच्छा लगा हो डे 1 में से। A1 में से हाँ जी। A1 में यही था कि मैम पैसा कमा सकते हैं, जैसे अपने टैलेंट से पैसा कमा सकते हैं। हाँ, अब कम पढ़े लिखे भी उतना ही पैसा कमा रहे हैं और ज्यादा पढ़े लिखे भी सेम पैसा कमा रहे हैं। मानिक सर आपको पता है, मानिक सर ने जो डे 1 में बताया है वो जॉब और बिजनेस क्लियर कराया, समझ रहे हो? जॉब और बिजनेस कैसे कि छोटी जॉब करनी नहीं है और बड़ी मिलनी नहीं है। जॉब आज पाना, एक गवर्नमेंट जॉब पाना एक अंधा इंसान सुई में धागा डालने के सेम बराबर है। आर यू अंडरस्टैंड? ये है। Yes, ma'am. हाँ, तो इतना ज्यादा जॉब का तो जॉब बहुत ही मुश्किल के जॉब मिल पाए। गवर्नमेंट जॉब अगर मिल भी रही है तो वो घूस से मिल रही है। कैसे मिल रही है? घूस से मिल रही है। हाँ, है तुम्हारे पास 25-30 लाख रुपया घूस देने के लिए? नहीं है ना। अगर पापा खेती बेच के भी दे देंगे तो फिर खाएंगे क्या भाई? वो तो है ना। और फिर तुम उसे रिकवर, जैसे कैलकुलेशन ऑफ लाइफ में देखा होगा, उसे रिकवर करते करते अब 30 लाख रुपया तुमने घूस में दे दिया, लग भी गई, चलो मान के चलो आप पुलिस का ड्रीम है आपका, पुलिस बन गया या टीचर बन गया। टीचर में कितनी सैलरी मिलती है? ज्यादा 10,000, 12,000, 15,000। अब 15,000 में क्या हो पाएगा? घर के खर्चे भी तो होंगे, खाओगे पियोगे नहीं, फिर कैसे क्या होगा? खर्चे भी चले जाएंगे। पहनने उन्हें हर एक दिन, हर एक महीने त्योहार होता है, वो करोगे या पैसा वो रिकवर करते ही करते तुम्हारे कम 10-12 साल लग जाएंगे। 30 लाख रुपया, समझ रहे हो? ऐसा है। तो वही चीज है, छोटी जॉब करनी नहीं और बड़ी मिलनी नहीं। देखो जॉब कोई गलत नहीं है ब्रो। जॉब से कहते हैं अगर जॉब ना हो तो हजारों घर की तो रोटियां चल रही है, लेकिन जॉब ऐसी चीज होती है, जॉब कभी तरक्की करने नहीं देगी और भूखा मरने नहीं देगी। ये जॉब की क्राइटेरिया है। जॉब अगर करते रहोगे कभी भूखा नहीं मरोगे, समझ रहे हो? काम करते रहोगे पैसा आता रहेगा, काम करते रहो, लेकिन एक भी दिन अगर आप जॉब नहीं गए तो उसका पैसा नहीं आने वाला, समझ रहे हो? वो होता है एक्टिव इनकम, ठीक है। उसके बाद डे 2 में आप थोड़ा सा क्लियर कराओ, डे 2 में क्या सीखा आपने? डे 2 में ये हाँ जी। सब आए थे। डे 2 में तो यही सीखे थे। डे 2 में बंदर और बंदरिये की कहानी बताई थी। हाँ, बंदर और बंदरिया का। हाँ जी जी, वो बंदर और बंदरिये की कहानी एक्सप्लेन यू। बंदर था, बंदरिया थी, तो बंदरिया पानी में कूदी थी और बंदरिया बोली थी, बंदरिया सपना देखे थे दोनों से। तो जब सपना देखे तो बंदरिया बोली कि पानी में कूदने वो रानी बन गई, बंदरवा नहीं कूदा। इसका कहने का ये मतलब था कि जैसे हम कोई जॉब कर रहे हैं, मतलब बंदर को डाउट आ गया था। क्या आ गया था? डाउट आ गया था कि मैं इस नदी में कूद जाऊंगा तो मैं अगर राजा ना बना फिर। सही बात है, लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा सही से आपने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक बंदर होता है और एक बंदरिया होती है। तो क्या होता है, रात में एक सपना आता है, तो दोनों सपना देखते हैं, बोलते चलो कोई नहीं, आज रात में दोनों छलांग लगाएंगे। बंदरिया ने सपना देखा कि आज की रात अगर हम दोनों इस नदी में छलांग लगा देंगे तो बंदर राजा बन जाएगा और बंदरिया रानी बन जाएगी। तो बंदर जो होता है वो बंदर बैठा रहता है, वो देखता है कि देखते हैं बंदरिया रानी बन के निकलती नहीं निकलती। भाई वो तो रानी बन के निकलती है। जब आसपास सब जगह देखती है कि मेरा बंदर है वो राजा बन गया होगा, उसे आसपास कोई समझ में नहीं आया कि बंदर मेरा बन गया होगा राजा, तो राजा इधर उधर कहाँ, कोई नहीं दिख रहा। तो फिर उसकी नजर पड़ी उस डाली पे जहां पे वो बंदरिया कुछ टाइम पहले बैठी थी। देखा तो अरे बंदर तो बैठा ही है। तो बोला कि अरे आप नदी में कूदे क्यों नहीं? तो वो बोलता है कि मुझे डाउट आ गया था। क्या आ गया था? मुझे डाउट आ गया था कि मैं इस नदी में कूदने से मैं राजा भी बन पाऊंगा। तो बंदरिया ने बोला, अरे मूर्ख बंदर,
कम से कम इस नदी में कूद जाते तो ना राजा बनते, तो बंदर तो थे ही, बंदर से कुछ और तो कन्वर्ट नहीं होने वाले थे ना। तो वैसे ही आपको अपने आप पे तो डर नहीं है। हाँ जी, बंदर वाला हाल आपके माइंड में तो नहीं है कि अगर कल का मैंने काम स्टार्ट तो कर लिया, अगर मैं मैनेजर ना बना फिर, ऐसा कुछ तो नहीं माइंड में? नहीं, ऐसा माइंड में कुछ नहीं। देख लो फिर अपने हिसाब से, क्योंकि जैसे बंदर का हाल हुआ वो पछता के रह गया। अगर उसी टाइम पे वो भी एक्शन ले लेता, अगर वो कहते हैं सही टाइम पे सही जगह सही प्लेटफॉर्म पे अगर आपने डिसीजन ले लिया तो क्या पता जिंदगी चेंज हो जाए। अगर मानिक सर ने डिसीजन ना लिया होता तो क्या आज हम सभी यहाँ पे होते ना होते ना, सिंपल सी बात है। तो वैसे आपको भी डिसीजन तो लेना पड़ेगा। ओके, बाकी अब मैं बताऊं, जो भी हमारी आपसे बात हुई है और वो रिकॉर्ड हुआ है और उसी के थ्रू आपका देखा जाएगा। अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करी हुई है, जितना खास परफॉर्मेंस तो नहीं रहा आपसे, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट किए जाते हो, अगर पहले आप तो रिजेक्ट हो गए तो कोई बात नहीं, अगर सिलेक्ट किए जाते हो तो आपका जो सेशन है वो 12 बजे 12, 4, 9 ये तीनों टाइम के सेशन मिलेंगे अब आपको, ठीक है। 12, 4, 9 और हर एक मीटिंग का आपका रिव्यू आएगा, तभी आपको सिलेक्ट किया जाएगा पर्सनल मेंटोरशिप के लिए, ठीक है। तो जया जी आपको बताएंगे कि कैसे आपको वो देना है, क्या नाम है, रिव्यू कैसे देना है, वो आपको जया जी बताएंगे, ठीक है। ठीक है, बाकी ओके। ये रिकॉर्डिंग जारी है मानिक सर के पास, ठीक है। अभी आप सिलेक्ट होते हो तो आपको 11:55 तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप सिलेक्ट। ओके ओके, हाँ जी जया आवाज आ रही है? मैम आवाज आ रही है। हाँ, बाकी कोई नहीं, मैंने इंटरव्यू ले लिया हुआ है, इतना खास परफॉर्मेंस तो नहीं था। बाकी कोई नहीं, अभी मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर रही हूँ मानिक सर के पास। अगर ये जैसे मेरे पास अपडेट आ रही है वैसे मैं आपको अपडेट कर रही हूँ, ठीक है। ओके मैम, अगर ये थैंक यू सिलेक्ट, मैम। ओके ओके, अगर यार सिलेक्ट हो गए या रिजेक्ट हुए तो कोई बात नहीं, अगर सिलेक्ट हो गए तो आपको क्या करना है, इनको प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस देना है, ठीक है। और 12, 4, 9 ये तीनों टाइम के सेशन इन्हें अटेंड करना है और हर एक मीटिंग का रिव्यू देंगे, तभी ये पर्सनल मेंटोरशिप के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे, ठीक है। ठीक है, ओके ओके, अनुराग करो फिर अच्छे से, ठीक है। ओके ओके मैम ओके ओके, मोस्ट वेलकम।